जब दो डिवाइसेस एक ही वक्त या रफ्तार से बैक वक्त किसी एक काम के लिए तैयार हों तो कंप्यूटर की ज़बान में हम उन्हें सिंक्रोनाइज्ड डिवाइसेस कहते हैं। डाटा ट्रांसमिशन के लिए अगर दो डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज्ड हों, यानी एक डिवाइस जिस वक्त डाटा भेजने के लिए तैयार है, दूसरी डिवाइस एन उसी वक्त डाटा को रिसीव करने के लिए तैयार है, ऐसी डाटा ट्रांसमिशन को सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहते हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक मुंतकिल होता है और हर ब्लॉक बहुत से कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। चूंकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में दोनों डिवाइसेस सीपीयू क्लॉक की मदद से सिंक्रोनाइज्ड होती हैं, इसलिए स्टार्ट या स्टॉप सिग्नल की जरूरत नहीं होती। ज्यादा बड़ी मिकदार में डाटा ज्यादा तेजी से सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की मदद से मुंतकिल किया जा सकता है और ट्रांसमिशन का यह तरीका कंप्यूटर और इससे रिलेटेड डिवाइसेस मसलन प्रिंटर के दरमियान रिमोट कम्युनिकेशन के लिए मौसर है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा भेजने और वसूल करने वाली डिवाइसेस हर वक्त सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हर कैरेक्टर के ट्रांसफर के दरमियान वक्फा यकसान नहीं होता और ये तरीका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की निस्बत स्लो और इनएफिशिएंट है। डिवाइसेस आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती। डाटा भेजने से पहले डाटा भेजने वाली डिवाइस एक सिग्नल डाटा रिसीव करने वाली डिवाइस को भेजती है और इस सिग्नल के बाद ही दूसरी डिवाइस डाटा को रिसीव करने के लिए तैयार होती है। इस सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मुंतकिल होता है। हर कैरेक्टर को भेजने से पहले सेंडिंग डिवाइस रिसीविंग डिवाइस को स्टार्ट सिग्नल भेजती है। ये सिग्नल दरअसल बिट वैल्यू 0 पर मुश्तमिल होता है। ये सिग्नल मिलते ही रिसीविंग डिवाइस एक कैरेक्टर को वसूल करने के लिए तैयार हो जाती है। एक कैरेक्टर के ट्रांसफर का अमल मुकम्मल होने पर सेंडिंग डिवाइस स्टॉप सिग्नल रिसीविंग डिवाइस को भेजती है और ये सिग्नल बिट वैल्यू 1 पर मुश्तमिल होता है। स्टॉप सिग्नल रिसीव होने पर रिसीविंग डिवाइस को पता चल जाता है कि एक कैरेक्टर मुकम्मल ट्रांसफर हो चुका है। इस सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हर कैरेक्टर के ट्रांसफर के दरमियान वक्फा यकसान नहीं होता और ये तरीका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की निस्बत स्लो और इनएफिशिएंट है।